हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी को पार्श्व एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पार्श्व एकादशी है और आज वामन देव का अवतार भी है। जो वामन भगवान विष्णु जो वामन के रूप में इस पृथ्वी पे आए थे, तो उनका आज अवतरण दिवस है। और उसके साथ साथ षट गोस्वामी में जो जीव गोस्वामी हैं, उनका भी आज अवतरण दिवस है। तो इन सभी महापुरुषों के लिए और भगवान के लिए एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज पार्श्व एकादशी के अवसर पर हम भगवत गीता के अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ही मैंने बताया था कि 18 अध्याय और 700 श्लोकों का संकलन है ये भगवत गीता। तो पहले अध्याय में चलेंगे। गोलगम ऋषि के पुत्र और व्यास मुनि के शिष्य, जिसका नाम था संजय, धृतराष्ट्र के दरबार में रहते थे। जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो धृतराष्ट्र, चूंकि जन्म से ही वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, तो उन्होंने युद्ध को लाइव देखने की एक चेष्टा की कि मैं भी युद्ध देख सकूं। तो हालांकि संजय जो थे व्यास मुनि के शिष्य थे और एक गोलगम ऋषि के पुत्र थे। तो व्यास मुनि ने उनको एक दिव्य दृष्टि प्रदान की कि संजय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी चल रहा है उसका आप सीधे सीधे अनुवाद धृतराष्ट्र को आप करेंगे इस सभा में बैठकर। तो पहला श्लोक, भगवत गीता का पहला श्लोक का पहला वर्ड, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, पहला ही वर्ड है धर्म। और भगवान किस लिए पृथ्वी पे आए थे इस धरा पे? धर्म की स्थापना करने के लिए। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तो उस अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं। तो उसी धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं। और पहले अध्याय का पहला ही वर्ड है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अच्छा, जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वह धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया क्योंकि धर्म जो था पांडवों की तरफ था। भगवान पांडवों की तरफ खुद स्वयं उपस्थित थे। और भगवान की उपस्थिति धृतराष्ट्र को बहुत ही खल रही थी। उसके मन में पहले ही संदेह था कि जिसके पक्ष में भगवान हो वह विजय कैसे नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो अंदर से बहुत ही व्याकुल था, बहुत ही परेशान था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से, समवेता मतलब इकट्ठा हुए, एकत्र हुए। माम का, मेरे, पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, किम अकुर्वत संजय, संजय किम अकुर्वत, क्या किया, अभी तक उन्होंने किया क्या। अच्छा, धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहता था कि उनके भाइयों में समझौता हो।
उनके मन में, धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही मेरे और दूसरे, मेरा दूसरे का जो भाव था ना, वह पहले श्लोक में ही दिखा है। मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों। अरे ऐसा भी बोल सकते थे कि हमारे पुत्रों ने क्या किया, तो भाई के ही तो पुत्र थे, पांडु के पुत्र थे, उनके भाई के ही तो पुत्र थे। लेकिन मन में पहले से ही कलमशता थी और डर भी था। उधर दुर्योधन तो बहुत खुश हो रहे थे, नारायणी सेना पूरी उनके साथ थी। केवल भगवान निहत्थे ही अर्जुन के साथ थे। उसने जानबूझ के अपने पुत्रों को और पांडु के पुत्रों को अलग अलग करके संबोधित किया। संजय ने कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकाम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, महाराज, पांडु के पुत्रों की सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन घबरा चुके हैं। दुर्योधन के समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करें। तो इस समझ से परे होकर विचार विमर्श करने के लिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, और वो भौतिक अंधे ही नहीं, वो आध्यात्म रूप से भी अंधे थे। और उन्हीं की जो लीजेसी थी, उन्हीं की जो परंपरा थी, उनके पुत्रों में आ गई थी। सही और गलत का फर्क दुर्योधन करने में असमर्थ था। अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसमें भी वह फर्क नहीं कर पाया। मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूं, जहां पे जिस युग में भगवान स्वयं थे, भगवान को भी अनुचित बातें करता था, वो भगवान को भी कहता था। इस समय की बात नहीं है, ये द्वापर की बात कह रहा हूं मैं। लेकिन पांचों पांडव थे, वो जन्म से ही पवित्र। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महति चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। जाके दुर्योधन ने बोला, है आचार्य, पांडु के पुत्रों की सेना को तो देखो, उनकी चतुरंगिणी सेना को देखो। आपके बुद्धिमान शिष्य जो द्रुपद के, राजा द्रुपद के जो पुत्र ने उनकी सेना का विस्तार कैसे किया, उनके व्यूह की रचना कैसे की। द्रोणाचार्य के शिष्य का नाम धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद अर्जुन की पत्नी जो द्रौपदी थी, उनके पिताजी राजा द्रुपद के लड़के थे धृष्टद्युम्न, मतलब द्रौपदी का भाई था धृष्टद्युम्न, और द्रोणाचार्य का शिष्य भी था। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य में और राजा द्रुपद में पहले कुछ राजनीतिक झगड़ा था, फिर भी तमाम मतभेदों के बाद भी, तमाम झगड़ों के बाद भी राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा, और गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा को पूर्ण करने में, शिक्षा को पूरी शिक्षा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, यह जानते हुए भी कि राजा द्रुपद से उनका 36 का आंकड़ा है। तो जो महाभारत के युद्ध की जो व्यूह रचना है, सेनाओं को कैसे सजाया जाए, किस कोने में घुड़सवार रहेंगे, किस कोने में हाथी रहेंगे, तो ये सब सारा व्यूह रचना पूरे
महाभारत का पांडवों की तरफ से राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया।